दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मानव के हृदय। मानव का जो हृदय होता है वो किस तरह से काम करता है, उससे कौन कौन से भाग होते हैं और कौन सा भाग किस तरह से काम करता है। ये सारी चीज़ें आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आपको कुछ जानकारियाँ बता देता हूँ हृदय के बारे में कि हृदय कहाँ स्थित होता है और कैसा होता है। दोस्तों जो हमारा हृदय होता है वो दोनों फेफड़ों के बीच में वक्ष गुहा में स्थित होता है। वहाँ पर एक खाली स्थान होता है जिसे हम बोलते हैं वक्ष गुहा। तो दोनों फेफड़ों के बीच में वक्ष गुहा में जो हमारा हृदय होता है वो लगभग थोड़ा सा बाईं तरफ होता है, हल्का सा बाईं तरफ होगा। ऐसा नहीं कि पूरा बाईं तरफ वो रखा रहेगा इधर, ऐसा नहीं होगा, बीच में होता है, लेकिन उसका निचला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा बाईं ओर झुका रहता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि जो हमारा हृदय है वो बाईं तरफ है। दोस्तों हृदय के अंदर 4 कक्षक होते हैं और इसका जो वज़न होता है वो होता है, महिलाओं में बात करें तो वज़न जो होता है उसका 250 ग्राम के समथिंग वज़न होता है, लेकिन पुरुषों की बात करें तो 300 से 350 के समथिंग जो है पुरुषों में वज़न होता है। लेकिन एवरेज वज़न की यदि हम बात करें तो वो 300 ग्राम हम मान लेते हैं कि 300 ग्राम जो है व्यक्ति के अंदर वज़न हृदय में होता है। दोस्तों अभी बात की मैंने कि हृदय के अंदर 4 कक्षक होते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनमें 2 कक्षक भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं, 13 भी होते हैं। तो कौन से जीव में कितने कक्षक होंगे उसको जान लीजिए। जैसे यहाँ पर बात करें हम मछली के अंदर, तो मछली के अंदर जो कक्षक होते हैं हृदय के अंदर, मान लीजिए उसका हृदय है तो उसके अंदर जो है 2 कक्षक होते हैं। और जैसे सरीसृप या फिर उभयचर की बात करें, उभयचर में जैसे मेंढक आता है जो जल में भी रहता है, थल में भी रहते हैं, ऐसे जीवों को हम उभयचर बोलते हैं। तो उभयचर जो मेंढक होता है उनके जो हृदय होते हैं उनके अंदर 3 कक्षक होते हैं। दोस्तों 3 कक्षक हृदय के अंदर होता है। और सरीसृप यानी कि रेंगने वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर भी 3 कक्षक होते हैं। जो अब बात करते हैं हम स्तनधारी और पक्षियों की, तो स्तनधारी में जैसे मानव आ जाता है, जैसे घोड़े, हाथी, ऊँट, गधे, ऐसे जीव जो होते हैं उनमें जो हृदय होता है उनके अंदर 4 कक्षक होते हैं दोस्तों। और जो पक्षी होते हैं, उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं सारे, उनके अंदर भी हृदय में 4 कक्षक होते हैं। दोस्तों मानव के अंदर भी 4 कक्षक होते हैं। तो दोस्तों किसी भी प्रकार का जो या किसी भी जीव का जो हृदय होता है वो किस तरह काम करता है। दोस्तों जो हृदय होता है वो एक पंप की तरह काम करेगा। जैसे हमारा जो मोटर पंप होता है वो एक तरफ से पानी को खींचता है, दूसरी तरफ पानी को धक्का देता है, ठीक उसी प्रकार हमारा हृदय होता है। तो हृदय भी क्या करता है, रक्त को खींचता है और रक्त को धक्का देता है। दोस्तों ये काम हमारा हृदय करता है। तो हृदय किसकी तरह काम करेगा, एक पंप की तरह। अब हम बात कर लेते हैं मानव के हृदय की, कि मानव का हृदय किस तरह कार्य करता है, क्या क्या होता है, देख लेते हैं आप। दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले ही चित्र बना दिया है ताकि समय की बचत हो जाए। दोस्तों इसके बारे में कुछ और बातें हम जान लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो मानव का हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में वो 72 बीट करेगा, 72 बार धड़केगा। तो दोस्तों वो एक बार में, यानी कि 72 बार की बात नहीं कर रहे हम, एक बार की बात कर रहे हैं। यदि एक बार वो धड़कता है तो वो लगभग कितना ml रक्त को जो है पंप कर देगा। तो दोस्तों वो एक बार धड़कने पर 70 ml रक्त को जो है हृदय से पंप कर देता है। एक बार में 70 ml, तो हम यहाँ पर इंटू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखो लिखा हुआ, मैंने पहले से लिख दिया था, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। एक बार में जो है 70 ml, तो 72 बार में कितना, इसको जान लेते हैं। तो एक बार में 70 ml है तो 72 बार में आपका हो जाएगा, आपका 7 दूना 14, 49, 50, 504 ml, मतलब समथिंग 5 लीटर, समथिंग लगभग 5 लीटर जो है आपका रक्त को जो हमारा हृदय है वो पंप करता है। दोस्तों अगर हम बात करें एक दिन की, तो एक दिन में जो रक्त हृदय है वो कितना पंप करेगा, एक दिन में लगभग 7600 ml के समथिंग, मिलीलीटर में इतना रक्त वो पंप कर देता है एक दिन की बात करें तो। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग चित्र की, कि चित्र में कौन कौन से भाग हैं, किस तरह से हर भाग काम करता है, तो जान लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैसे
जो हमारा हृदय होता है, मैंने अभी बताया आपको, 4 कक्षकों से मिलकर बना होता है। ऊपर जो कक्ष होते हैं उनको आलिंद बोलते हैं। दोस्तों हमारे हृदय में 2 आलिंद होते हैं, और नीचे वाले जो कक्षक हैं यानी कि खाली स्थान है हृदय में, वो होते हैं आपके निलय। तो दोस्तों 2 आलिंद होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, निलय होते हैं। जो दोनों आलिंद होते हैं दोस्तों, उनमें किस तरह से कार्य करते हैं वो, और दोनों निलय किस तरह से काम करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब दोनों आलिंद शिथिल होते हैं, शिथिल का मतलब जैसे गुब्बारे में हवा भर दें तो फूल जाता है, इस घटना को हम शिथिल बोल देते हैं। तो जब दोनों आलिंद शिथिल होंगे तब ये दोनों निलय सिकुड़ जाते हैं। जब दोनों आलिंद शिथिल होते हैं मतलब फूलते हैं, तो ये दोनों निलय सिकुड़ जाते हैं। इस तरह की इसके अंदर प्रक्रिया होती है। लेकिन इसका उल्टा भी होता है, जब दोनों निलय आपके सिकुड़ेंगे तब ये फूल जाएंगे, ये जब सिकुड़ेंगे तो ये फूल जाते हैं। मतलब जब आलिंद सिकुड़ता है तो निलय फूल जाता है, और निलय सिकुड़ता है तो आलिंद फूल जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे हार्ट में लगातार होती जाती है। जैसे मेरे हाथों को आप देख रहे हैं कि ये अगर सिकुड़ रहा है तो ये फूल जाता है, ये सिकुड़ता है तो ये फूल जाता है। तो ये प्रक्रिया हमारी लगातार होगी। इससे एक प्रकार की ध्वनि भी निकलेगी। दोस्तों हृदय से एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, लब टप की आवाज़ जैसी होती है, और डॉक्टर उसको जो आला होता है उसके द्वारा वो जो ट्रक्कर चेक करते हैं कि ध्वनि किस तरह से उत्पन्न हो रही है नहीं हो रही है, उससे चेक किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करें चित्र के अंदर, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है महाशिरा। दोस्तों ये मैंने महाशिरा बनाया, लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर महाशिरा बना हुआ है। ये क्या काम करता है, तो जो हमारे जो महाशिरा होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वेना कावा, और ये शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त को लेकर आती है। दोस्तों अब ये अशुद्ध रक्त शरीर में कहाँ बनता है, कैसे लेकर आती है, वो सुनिए ज़रा। जैसे हम जब कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमारी मांसपेशियाँ जो है वो कार्य करती हैं, और उन मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है, जिससे हमें थकान भी होती है, आप जानते हैं। लेकिन लैक्टिक अम्ल बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रक्त में मिल जाती है, और जब रक्त वापस आता है, हृदय के पास आता है, तो हृदय का जो आलिंद वाला भाग है उसके अंदर जो है आपका अशुद्ध रक्त आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये कब होगा, जब ये दोनों आलिंद जो हैं फूलेंगे, शिथिल होंगे, तब ये कार्य होगा। दोस्तों जब ये इधर हम बात कर लेते हैं, दायां आलिंद बोल देते हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं ऐसे खड़ा हो गया तो इधर वाला भाग दायां होगा, इधर वाला बायां होगा। तो दाएं आलिंद में जो है आपका अशुद्ध रक्त आता है शरीर के विभिन्न भागों से, और जो बायां आलिंद होता है उसमें शुद्ध रक्त आता है। अब दोस्तों ये शुद्ध रक्त कैसा होता है, कहाँ से आता है, वो जान लीजिए। जो शुद्ध रक्त होता है हमारा, वो फेफड़ों से शुद्ध होकर आता है। शुद्ध होने का मतलब ये है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है। अशुद्ध होने का मतलब यहाँ पर ये था कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये अशुद्ध रक्त आ रहा है यहाँ से, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ CO2 वाला रक्त इसके अंदर आ रहा है। तो ये तो शरीर के विभिन्न भागों से आ रहा है, लेकिन इधर कहाँ से आ रहा है, इधर जो है आपका फेफड़ों से शुद्ध होकर आ रहा है। फेफड़ों में हम जानते हैं कि श्वास भरते हैं, श्वास लेते हैं, तो श्वास के साथ आप ऑक्सीजन भी लेते हैं, और ऑक्सीजन जो है हमारे रक्त में मिल जाती है, और वही रक्त जब हृदय में आता है तो वो कौन से भाग में आता है, आपका बायां आलिंद में आ जाता है। लेकिन दोस्तों जब ये दोनों, अच्छा इसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि दोनों में रक्त आ तो जाता है इन वाल्व के द्वारा, लेकिन वापस से रिटर्न नहीं होता। यहाँ से भी वापस से रिटर्न नहीं होगा शुद्ध रक्त, इधर अशुद्ध रक्त भी वापस से रिटर्न नहीं होगा। तो ये जाएंगे कहाँ, अगर इनको सिकुड़ा दिया जाए तो ये जाएंगे कहाँ। जैसे बोतल में पानी भर दिया जाता है और फिर इसको सिकुड़ते हैं तो ढक्कन के द्वारा बाहर निकल जाता है। अगर ढक्कन लगा देंगे तो क्या होगा, फिर बोतल फट जाएगी, आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा होगा कि यहाँ पर हृदय फटेगा नहीं, लेकिन क्या होगा कि जब ये दोनों सिकुड़ेंगे तो इन वाल्वों से तो रक्त जाएगा नहीं, लेकिन रक्त कहाँ से नीचे जाएगा, रक्त जाता है आपका निलय में। तो निलय में कहाँ से होकर जाता है, इधर है आपका त्रिवलन का पार्ट, यानी कि ये जो गेट होता है इसके ऊपर एक दबाव बनता है, तो ये गेट खुल जाता है, और गेट खुलने की वजह से इसका रक्त यहाँ पर, ये चिन्ह के द्वारा मैंने बता दिया आपको, एरो के द्वारा, ये दायां निलय में आ जाता है, और इधर कहाँ जाता है, जो शुद्ध रक्त होता है वो बायां निलय में आ जाता है।
दोस्तों इन दोनों में रक्त आ जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया कब होती है आप जानते हैं? जब ये दोनों फैलते हैं या फूलते हैं, शिथिल होते हैं, तब ऐसी प्रक्रिया होती है। लेकिन दोस्तों जब ये वापस सिकुड़ेंगे तो इनका रक्त कहाँ जाएगा? दोस्तों अगर ये सिकुड़ते हैं तो इनका वापस रक्त रिटर्न नहीं होता। ये त्रिवलन का पार्ट मैंने इधर लिखा हुआ है, ये इधर द्विवलन का पार्ट लिखा है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बाइकस्पिड द्विवलन को, और इधर त्रिवलन का पार्ट को बोलते हैं ट्राइकस्पिड। तो ये रक्त वापस रिटर्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो गेट है ये इस प्रकार बना हुआ है कि ये बंद हो जाता है। दोस्तों ये वाला गेट इधर बंद हो जाएगा, ये वाला गेट इधर से बंद हो जाएगा। अब पुनः आलिंद में ये नहीं जाएगा, फिर रक्त जाएगा कहाँ? दोस्तों जो अशुद्ध रक्त होता है वो पल्मोनरी, ये जो दिख रही है आपको, ये चित्र दिख रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी धमनी। तो इस पल्मोनरी धमनी के द्वारा जो है रक्त जो हमारा होता है वो फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कैसा रक्त है, अशुद्ध है, यानी कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाया जाएगा। अब फेफड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाएगा और वहाँ से क्या लाएगा फिर? ऑक्सीजन। लेकिन लाने का काम इधर होता है, यहाँ पर क्या है, केवल फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त को भेजा जाता है। दोस्तों इधर वाले भाग में क्या होगा, बायां नीले में क्या होगा? बायां नीले जब सिकुड़ेगा तो इसका जो रक्त होगा वो आपको महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। हमारे शरीर के विभिन्न भाग जो होते हैं जिनमें कोशिकाएं होती हैं, जिनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस भाग में जो है आपका महाधमनी रक्त को पहुंचा देती है। मतलब शरीर के विभिन्न भागों में रक्त महाधमनी के द्वारा पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये प्रक्रिया इसी प्रकार लगातार चलती रहती है। जब ये दोनों सिकुड़ते हैं तो इनका रक्त नीलियों में आ जाता है, और नीले जब सिकुड़ते हैं तो इनका रक्त शरीर के विभिन्न भागों में और फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। तो एक बार फिर मैं आपको दोस्तों इसी तरह बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ कि महाशिरा द्वारा रक्त यहाँ पर अशुद्ध रक्त लाया जाता है। इधर से फुफ्फुस शिरा या हम पल्मोनरी शिरा बोलते हैं, इससे शुद्ध रक्त लाया जाता है। दोस्तों ये जब दोनों सिकुड़ेंगे तो इनका रक्त दोनों नीले में आ जाएंगे, इधर अशुद्ध रक्त आ जाएगा, इधर शुद्ध रक्त आ जाएगा। दोस्तों इसमें बीच में व्यवस्था ऐसी होती है कि ये दोनों रक्त आपस में मिलते नहीं हैं। तो जो अशुद्ध रक्त होता है हमारा, जब ये दोनों सिकुड़ेंगे तो अशुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में चला जाएगा। शुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा? शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होगी। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये तो आप जानते हैं कि हृदय 1 मिनट में जो है 72 बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन एक दिन में मैंने बताया 7600 के समथिंग ये 7600 ml के समथिंग ये रक्त को जो है आपका पंप कर देता है। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पहला हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो किया गया था वो एक वैज्ञानिक जिसका नाम है क्रिश्चियन बर्नार्ड, उनके द्वारा किया गया था। दोस्तों ये ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति का हार्ट होता है वो दूसरे व्यक्ति में स्थापित कर दिया जाता है, और जैसे पहले व्यक्ति में वो पहले काम कर रहा था उसी तरह से दूसरे व्यक्ति में भी वो कार्य करता रहता लगातार। तो ये सबसे पहले काम जो किया था, आजकल तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन पहले जो किया था वो क्रिश्चियन आपका बर्नार्ड ने किया था। दोस्तों एक बात और बता दें आपको इस चित्र के अंदर कि ये वाला भाग देखो, यहाँ पर जो पेशियाँ होती हैं वो उनकी मात्रा ज़्यादा होती है, इधर पेशियों की मात्रा कम होती है। तो मतलब अशुद्ध रक्त जहाँ पर होता है वहाँ पर फेफड़ों तक रक्त पहुँचाने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च नहीं होती। लेकिन जब रक्त को पूरे शरीर में फैलाया जाएगा, प्रत्येक नसों में उसको भेजा जाएगा, धक्का मार के आगे बढ़ाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी। दोस्तों ये वाला भाग कुछ बड़ा भी होता है, मैंने आपको इसमें बनाया नहीं है, दोनों शायद बराबर ही है, लेकिन ये वाला भाग थोड़ा सा बड़ा होता है, और इसकी जो पेशियाँ होती हैं वो भी ज़्यादा होती है। मतलब ये वाले भाग में यानी कि बायां जो नीले होता है हमारा, उसके अंदर ऊर्जा की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि हमारा जो हृदय होता है उसमें किस प्रकार की पेशियाँ पाई जाती है। वो एक प्रकार से काम करता है तो पेशियों के द्वारा ही करता है। दोस्तों जो हमारा हृदय होता है उसमें होती है हृदयक पेशियाँ। हृदयक पेशियों के द्वारा जो है ये काम करेगा। दोस्तों हृदयक पेशियाँ किस प्रकार की होती है और जो हमारे हाथ पैर में जो पेशियाँ होती हैं वो किस प्रकार की होती है, उसमें क्या अंतर होता है सुनिए। जो हाथ पैरों की पेशियाँ होती है
उनके अंदर लैक्टिक अम्ल बनता है। तो लैक्टिक अम्ल बनने की वजह से वो थक जाती हैं, पेशियाँ, हमारे हाथ पैरों की जो पेशियाँ होती है वो कार्य करना बंद कर देगी, कुछ समय बाद उसमें थकान महसूस हो जाएगी। लेकिन जो हृदयक पेशियाँ होती हैं उनमें लैक्टिक अम्ल नहीं बनता है और वो लगातार 24 घंटे अनंततः काम करता रहता है। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक वो कार्य करता रहता है। दोस्तों, इनमें ये अंतर होता है, दोनों पेशियाँ अलग अलग होती हैं। हाथ पैरों की पेशियों से ये भिन्न होती है, इसका नाम है हृदयक पेशी। तो आप जानते हैं कि ये लगातार ही कार्य करती है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पर छूट गया है, लिखा भी हुआ है मैंने। जो हमारे हृदय होता है उसके बाहरी जो परत होती हैं उनका क्या क्या नाम है, वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे बाहरी जो परत होती है हृदय की उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम परत। दोस्तों, ये जो पेरिकार्डियम परत होती है इसके ऊपर मांसपेशियाँ होती हैं, पेशियाँ होती है जो हृदय को चलाने का काम करती हैं। दोस्तों, दूसरा भाग यानी कि मध्य वाला जो भाग आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो मध्य वाला भाग है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। तो ये जो मायोकार्डियम भाग होता है वो पेरिकार्डियम जो पेशियाँ होती हैं उनके द्वारा ही बनता है, मतलब उससे उत्पन्न होता है। तो इस भाग को हम बोलेंगे मायोकार्डियम। दोस्तों, ये जो तीसरा भाग आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये तीसरा ये अंदर वाली जो परत आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक पूरे हृदय में, ये है आपका एंडोकार्डियम। अंदर वाली जो परत होती है वो क्या कहलाएगी, आपका एंडोकार्डियम। दोस्तों, ये जो एंडोकार्डियम होता है ये बहुत लचीला होता है या बहुत नाजुक होता है ये वाला भाग। तो इसको बचाया जाता है। किस तरह से बचाएंगे, इसके अंदर एक और द्रव भरा रहेगा, यानी कि आपका पेरिकार्डियम परत और एंडोकार्डियम परत दोनों के बीच जो मायोकार्डियम वाला भाग होता है उसमें क्या भरा रहता है, आपका पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है। दोस्तों, ये पेरिकार्डियल द्रव क्या होता है। दोस्तों, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी प्रकार से चोट लग जाती है या कूदते हैं, गिर पड़ते हैं, किसी प्रकार की चोट से रक्षा करने का जो कार्य करता है वो करता है आपका पेरिकार्डियल द्रव। तो बाहरी आघातों से रक्षा करने का कार्य कौन करता है, पेरिकार्डियल द्रव। दोस्तों, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर एक चीज़ और है, वो भी मैंने आपको नहीं बताई है। जैसे इसके अंदर होते हैं एसे नोड और एवी नोड। दोस्तों, ये एसे नोड और एवी नोड क्या होते हैं, जो हमारा मस्तिष्क होता है वहाँ से दो तंत्रिकाएँ चलती हैं, दो जोड़ी तंत्रिकाएँ चलती हैं और वो दो जोड़ी तंत्रिकाएँ एसे नोड और एवी नोड में जाकर बैठ जाती हैं। हमारा जो मस्तिष्क होगा वहाँ से तंत्रिकाएँ आई होंगी और वो तंत्रिकाएँ एसे नोड और एवी नोड में जाकर ऐड हो गई होंगी। तो ये एसे नोड और एवी नोड क्या काम करते हैं। दोस्तों, ये जो एसे नोड और एवी नोड होते हैं वो हमारे हृदय को चलाने के लिए करंट फ्लो करते हैं, मतलब एक प्रकार का आवेग पूरे हृदय के अंदर भेजते हैं। दोस्तों, एसे नोड द्वारा जो दोनों आलिंद होते हैं वो सिकुड़ने फूलने का कार्य करते हैं। यहाँ पर जो एवी नोड होता है वो पूरे हृदय के अंदर जो या निचले वाला जो भाग है, बायां निले दायां निले जो होता है, उसको सिकुड़ने और फुलाने का काम एवी नोड आपका करता है। तो दोस्तों, अगर मस्तिष्क इनको संदेश देना बंद कर दे, देखो दोस्तों, मस्तिष्क से लगातार संदेश आता है हृदय को धड़कने के लिए जो है लगातार मस्तिष्क से तंत्रिकाओं के द्वारा संदेश आता है। अभी मैंने बताया आपको दो जोड़ी तंत्रिकाएं होती है। अगर मस्तिष्क से संदेश आना बंद हो जाए, मस्तिष्क से हृदय को संदेश आना बंद हो जाए, तो आप जानते हैं अगर हृदय उस समय बंद हो जाता है, अगर संदेश आना बंद हो जाएगा मतलब हृदय बंद हो जाएगा, एसे नोड एवी नोड काम करना बंद कर देगा। और जब एसे नोड एवी नोड काम करना बंद कर देगा तो हृदय भी काम करना बंद कर देगा। अब आप जानते हैं कि जब हृदय कार्य करना बंद कर देता है तो क्या होता है, हार्ट अटैक वगैरह की बीमारियां जो होती हैं इसी तरह से होती हैं। तो दोस्तों, ये घटना कब होती है, जब हमारा मस्तिष्क सही तरह से कार्य नहीं करता, डिप्रेशन में चला जाता है, कि कोई उच्च तनाव जब मस्तिष्क के ऊपर होता है तो वहाँ से संदेश आना भी कम हो जाते हैं। लगातार मस्तिष्क संदेश आना बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। उस स्थिति में जो हमारा हृदय होता है वो कम कार्य करता है और कभी कभी कार्य करना बंद कर देता है। जब कार्य करना बंद कर देगा तो आप जानते ही हैं क्या होगा। तो दोस्तों, यदि एसे नोड और एवी नोड खराब हो रहे हैं, कभी कभी क्या उम्र के बढ़ते ये कभी काम करना भी कम कर देते हैं, तो जब ये कार्य करना कम कर देते हैं तो फिर अगर आप समय रहते डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ एक प्रकार का सेल होता है जिसे हम बोलते हैं पेसमेकर।
दोस्तों हृदय में वही सेल जो पेसमेकर नाम का है उसको ऐसे या एवी नोड के स्थान पर रख दिया जाता है, जो समथिंग 4-5 साल के या साल भर के समथिंग वो कार्य करता है। इसके बाद फिर उसे बदलना पड़ता है। तो दोस्तों इस स्थिति को बोलते हैं या इस सेल को बोलते हैं हम पेसमेकर। इसे हृदय के जो है ऑपरेशन के द्वारा उसके अंदर रख दिया जाता है। तो दोस्तों वो भी एक प्रकार का आवेग ही उत्पन्न करता है जिससे हमारा हृदय कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज का आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं, उनको भी मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी आप देखें और बताएं कि किस तरह के वीडियो हम बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों शेयर भी करें। और दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास समय रहते नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आसानी से आप हमारे वीडियो को देख सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।